जिस वक्त दुनिया ट्रंप और टैरिफ के अंदेशे में दुबली हो रही थी, उस वक्त भारत के बाजार में एक अलग कहानी चल रही थी और ये कहानी बहुत गंभीर है। इतनी गंभीर है कि आज सवाल उठ रहा है कि कैसे किसी कंपनी के शेयर 91% गिर सकते हैं, यानी जहां थे वहां से लगभग 10% से भी कम रह गए हैं। और कंपनी कैसी, जिसके प्रोडक्ट पिछले कुछ समय से धूम मचा रहे थे। आप सब ने सुना होगा, खासतौर पर जो बड़े शहरों में लोग सुनते हैं रहते हैं, उनके कोई ना कोई जानने वाला ऐसा होगा जो आपको ज़रूर कहता होगा कि भाई ये जो ओला उबर है इसके चक्कर से हटिए और आजकल आप ब्लू स्मार्ट बुक किया करिए। ये ब्लू स्मार्ट क्या है? ब्लू स्मार्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्लीट था, उसी तरह की सर्विस जैसे कैब हेलिंग सर्विस होती है, कैब ऐप है, और ख़ास तौर पे एयरपोर्ट जाने के लिए, एयरपोर्ट से आने के लिए इस्तेमाल होते थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, दाम कम था, यानी किराया कम था, सस्ता पड़ता था, बहुत से लोग उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन अचानक आज की तारीख में खबरें ये हैं कि दिल्ली में, बेंगलोर में ब्लू स्मार्ट की गाड़ियाँ दिख नहीं रही हैं, मिल नहीं रही हैं। और कारण यह है कि जेंसॉल और ब्लू स्मार्ट बहुत बुरी तरह जुड़े हुए हैं। जेंसॉल वो कंपनी है जिसके प्रमोटर्स पर सेबी ने बैन लगाया है स्टॉक मार्केट एक्सेस करने से, और ये इसी का नतीजा है। इससे पहले से हुआ ये, इकरा ने और केयर रेटिंग्स ने उसके प्रमोटर्स के और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत गंभीर सवाल उठाए थे। बड़ी जगहों से उन्होंने कर्जा ले रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप जानते हैं ये फ्यूचर का काम है, और इसके लिए इरीडा और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन दोनों से इन्होंने, जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने लोन उठाया हुआ था। और पता ये चला, जो खबरें निकली और उसके बाद सेबी का ऑर्डर आया जिसमें है कि इन्होंने उस पैसे को काफ़ी अच्छी तरह से घुमाया हुआ था। एक केस जो सामने आया वो ये है कि एक मोटी रकम निकाली गई कंपनी से, एक कार डीलर के पास गई, और उस कार डीलर के थ्रू इन्हीं प्रमोटरों ने अपने लिए डीएलएफ के एक लग्जरी प्रोजेक्ट में एक बहुत महंगा आलीशान फ्लैट बुक करवाया। तो पैसा उठाया गया, कंपनी के लिए उठाया गया, कंपनी का कारोबार बढ़ाने के लिए उठाया गया, लेकिन कंपनी से निकाला और प्रमोटर्स अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में ला रहे थे। और इसके बाद तो जो होना था वो है, बिल्कुल धराशायी है कंपनी, बुरी तरह ठुके हुए हैं शेयर। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जो छोटा इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। 90% जिस कंपनी के शेयर गिर चुके हैं उसमें 90 लाख छोटे इन्वेस्टर्स हैं। खबर ये आ रही है कि उसके 90 लाख शेयर छोटे इन्वेस्टर्स के पास हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं। सारी कहानी आप समझिए कितनी रोजी पिक्चर थी। न्यू एज, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अच्छा चलता हुआ धंधा, सामने ओला उबर जैसे आपके पास एग्जाम्पल, इनको भी बीट कर सकती है कंपनी। तो बहुत सारे लोगों ने जो नई दुनिया में, नए आइडियाज़ में यकीन रखते हैं, इस कंपनी में पैसा लगाया था। पहले इस कंपनी के शेयर चल भी रहे थे, लेकिन पीक से जो गिरने शुरू हुए यहाँ पहुँच गए हैं। और अब हाल ये है कि बहुत बुरी तरह लोग फंसे हुए हैं, प्रोमोटर्स पे बैन लग गया है। कारोबार का क्या होगा पता नहीं है, लेकिन ऐसे में अब क्या सरकार इस पे एक्ट करेगी, क्या सेबी एक्ट करेगी? क्या उस कंपनी में ऐसा कुछ कारोबार बचा हुआ है जिसको फिर कोई एक कमेटी बना के उसको सौंपा जाए और वो इस कंपनी को रिवाइव करने की तरफ बढ़ाए? जैसा हमने जो दो बहुत बड़े बड़े कांड हैं, अगर आप बाजार के जानना चाहते हैं, तो एक सत्यम के समय में देखा, जब सत्यम का शेयर इसी तरह धराशायी हुआ था। उसके बाद उसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई, उसको रिवाइव किया गया, उसको टेक महिंद्रा में मर्ज किया गया, और उस तरह जो पुराने शेयर होल्डर्स भी हैं उसके छोटे, वो आज ठीक ठाक हालत में है। दूसरा येस बैंक का उदाहरण है। हालांकि येस बैंक के जो ऊंचे भाव पर जिन लोगों ने खरीदे थे वो आज भी वहां पहुंचने में कामयाब नहीं है जिस भाव पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन फिर भी कंपनी को बचाने के लिए कुछ किया गया। अब प्रश्न ये है कि क्या जेंसॉल का काम ऐसा काम माना जाता है, इतना क्रिटिकल काम माना जाता है इकोनॉमी की नज़र से, कि सरकार या सेबी उसके कारोबार को बचाए रखने की कोई कोशिश करेंगे, या फिर ये उस दिशा में बढ़ेगा जहां कंपनी का, प्रमोटर का, कारोबार का कुछ समय बाद कुछ पता नहीं चलता है, और जो शेयर लोगों के पास होते हैं वो कागज़ का टुकड़ा रह जाते हैं। और आज की तारीख में तो कागज़ का टुकड़ा भी नहीं है, आपके डीमैट अकाउंट में एक एंट्री रह जाएगी और उस एंट्री की कोई कीमत नहीं होगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।